हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन पढ़ेंगे वीबीटी के बारे में। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि दिया था हिटलर और लंडन ने प्रतिपादित किया था और बाद में इसमें करेक्शन किए थे पॉलिंग और स्लाटर ने। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध किस तरीके से बनते हैं। तो ये जो वीबीटी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये दी थी कोवलेंट बॉन्ड के लिए, सहसंयोजक बंध के लिए किस तरीके से इनका निर्माण होता है, किस तरीके से कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, किन किन तरीके की ओवरलैपिंग होती है, किन तरीके के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, दोनों में से कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कौन से वीक बॉन्ड होते हैं, ये अपन वीबीटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा था आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं जब विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। जैसे अपन ने देखा था सोडियम और क्लोराइड के अंदर देखा था, इनमें क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। सोडियम अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है बाह्यतम कोश में से और सोडियम पॉजिटिव के रूप में चेंज हो जाता है, और क्लोराइड क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्लोराइड आयन के रूप में चेंज हो जाता है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से NaCl का निर्माण हो जाता है। आज अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसमें क्या होता है, लगभग समान विद्युत ऋणता होती है, जिसमें आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं हैं, ना ही ग्रहण करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कक्षकों का अतिव्यापन होता है। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, जिससे कि क्या बनते हैं, आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि किसने दी थी, हिटलर लंदन ने दी थी, और पॉलिंग और स्लाटर ने क्या किया था, उसके अंदर सुधार किया था। अब अपन इसमें देखेंगे कई सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं, यानी कि जो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। संयोजकता कोश कौन सा होगा, वैलेंस शेल कौन सा होगा, बाह्यतम कोश होगा, जिसके आधार पर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या फिर एटम की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। तो ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। जितनी ज़्यादा अतिव्यापन होगा कक्षकों के बीच में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड का निर्माण होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। इसके बाद है लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जिन कक्षकों की लगभग समान ऊर्जा होती है और लगभग समान आकृति होती है, वो ही क्या करते हैं, अतिव्यापन के अंदर भाग लेते हैं। इसके बाद है ग्राउंड स्टेट में पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित अवस्था के अंदर चले जाते हैं। जैसे अगर अपन देखें कार्बन में, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ऊर्जा ग्रहण करने से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग हो रखी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करके क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये जो खाली पड़ा हुआ कक्षक है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट यानी आद्य अवस्था, और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। तो इसके अंदर तो क्या है, केवल 2 ही जो हैं वो इलेक्ट्रॉन खाली हैं बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, इसमें से जो पेयरिंग वाला 1 इलेक्ट्रॉन था ये क्या कहाँ चला गया, जो खाली कक्षक था उसमें चला गया। तो इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण के अंदर काम आने के लिए
उपस्थित हैं। इसमें तो क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर तो क्या है, केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 2 बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिससे क्या होगा, इसके 4 बंध बनेंगे। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, या फिर एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बनाए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। इस तरीके से क्या होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। जैसे कि ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। या फिर कार्बन है, 2 सिंगल बॉन्ड बना लिया और एक डबल बॉन्ड बना लिया, कितने हो गए कोवलेंट बॉन्ड, 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। या फिर क्या करेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है, बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जैसे कक्षक इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। यानी कि पहले तो s कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन था तो उसे s इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जो इलेक्ट्रॉन p कक्षक में थे वो p इलेक्ट्रॉन कहलाते थे। लेकिन इसमें बंध निर्माण, शेयरिंग जब कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसे समान आकार के अतिव्यापित कक्षक बनते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि S में 1 इलेक्ट्रॉन है और P के अंदर है आपके 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन S इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ये वाले P इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन अतिव्यापन के बाद क्या होगा, sp3 कक्षक बन गए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, sp3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अपनी पहचान खो दी। पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन को पता था S के अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, P कक्षक में है। लेकिन अतिव्यापन के बाद क्या हुआ, sp3 संकरण अगर इसके अंदर हुआ तो चारों इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, sp3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सचेंज, विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि बंध को स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। जब भी बॉन्ड का निर्माण होता है तो क्या होता है, विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि क्या होता है, बॉन्ड और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो ये था वीबीटी की कुछ सिंपल कंसेप्ट, जिससे कि क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये अपन ने देखा कि किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पहचान खो देते हैं। जिसमें अपन ने एग्जाम्पल लिया, जैसे कि कार्बन का एग्जाम्पल लिया कि वो ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये थी वीबीटी, सिंपल वीबीटी कंसेप्ट, संयोजकता बंध सिद्धांत।